हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अर्थ साइन के लिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए करियर कैसा रहने वाला है 2023 में। एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप 2023 में जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए हम देखेंगे कि करियर कैसा रहने वाला है 2023 में। आपका अर्थ साइन के लिए कैसा करियर रहने वाला है, देखते हैं। फॉर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, करियर 2023 कैसा जाएगा। 2023 में करियर, क्या कुछ चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, गाइडेंस हम देखेंगे लास्ट में। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द मैजिशियन। और कार्ड्स देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो अर्थ साइन आपके लिए देखिए, जो चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अगर आप किसी अभी रिलेशनशिप में हैं, या फिर हो सकता है कि उस रिलेशनशिप की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से, किसी तीसरे बंदे की वजह से हो सकता है कि आपके करियर लाइफ पे भी थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़े, और कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि मतलब तीसरे बंदे की इन्फ्लुएंस की वजह से। तो आपको केयरफुल रहना है कि अपने आइडियाज़, अपने सीक्रेट्स आपको शेयर नहीं करने, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। ठीक है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी बात सुन के किसी दूसरे को जाके बता दें। ठीक है, और आपके ऊपर ब्लेम आ जाए उस चीज़ का। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं 2023 में। तो आपको अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे इमोशनली देखिए, आपको समझना है ज़रूर दूसरों को कि उनके इमोशंस, उनके कि कैसे इमोशंस की वैल्यू ज़रूर करनी है, समझना है कि हाँ, सामने वाले के भी इमोशंस हैं, सेंसिटिव है वो, लेकिन आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। उसके इमोशंस को देखकर आपको इमोशनल नहीं होना, आपको समझना है, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना है। कोई ना कोई जजमेंट आपके लिए आ रही है। अगर पास्ट में कोई आपने मिस्टेक करी है तो उसकी जजमेंट आपको 2023 में मिलेगी, और ये आपके लिए वेकअप कॉल भी है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी भी आपके पास समय है, टाइम है, कि जो आपने मिस्टेक करी हैं उन मिस्टेक को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, हो सकता है कि आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब विशेस मांगी है भगवान से, यूनिवर्स से आपने मांगा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, और हो सकता है कि मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही, वैसा हो नहीं पा रहा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, प्रेयर्स काम नहीं कर रही। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपके इमोशंस थोड़े से डगमगाएं, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे बैलेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है, करते हुए नज़र भी आ रहे हो आप। ठीक है, हार्ड वर्क करना है, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, अपने वर्क के ऊपर सिर्फ आपको फोकस करना है। दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं, आपको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है। डेफिनेटली अगर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई न्यू प्रपोजल, कोई जॉब ऑफ़र, कोई ना कोई नई, अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप, कोई अच्छी सी डील आपके पास आ सकती है। आपको कोई न्यू आइडिया आ सकता है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आपके पास ना ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, यूनिवर्स भेजेंगे इस साल आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ कि आप अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को स्टेबल बना सकें। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। तीसरे बंदे की मैनिपुलेशन में, उसकी इन्फ्लुएंस में नहीं आना। ठीक है, अपने आइडियाज़ को सीक्रेट रखना है, जो भी आप सोच रहे हैं करने का उनको सीक्रेट रखना है। अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, अपनी जो वैल्यूएबल्स आइटम्स हैं उन चीज़ों की आपको उनका ध्यान रखना है। ठीक है, और तो और रनिंग एनर्जी में नहीं रहना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, तो उससे भागना नहीं है।
ठीक है, वो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो करते रहिए। अपनी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और देख लेते हैं एनर्जीज। वॉकिंग अवे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ से वॉक अवे। स्टॉर्म वार्निंग भी आ रही है आपके लिए। द वर्ल्ड, द गार्डन एंड द गेट। देखिए आपके पास में सारी ट्रू पोटेंशियल है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वॉक अवे कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग आपके लिए आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम इश्यूज़ में आप पड़ सकते हैं। तो आपको अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ कुछ शेयर नहीं करना, पर्सनली भी कुछ शेयर नहीं करना। कि जैसे होता है कि हम लोग इकट्ठे बैठे हैं और हम कुछ कह रहे हैं तो नहीं कहना। हो सकता है कि वो दूसरे बंदे को जाके आपके बारे में कुछ बता दे, आपके ऊपर ब्लेम आ जाए। वॉक अवे कर लीजिए, दूर चले जाइए उन सारी सिचुएशन से। कोई कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, काम नहीं बन रहा, तो आप उससे वॉक अवे कर लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके जहाँ अभी आप करंटली काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके साथ कुछ, या तो हो सकता है आपका मन ना लगे, या फिर यही कि पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स की वजह से या फिर कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियों की वजह से हो सकता है कि आप 2023 में अपना करियर भी शिफ्ट करें, अपनी कंपनी स्विच करें। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा शिफ्टिंग का, स्विच करने का आ रहा है कि आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं या फिर दूसरी कंपनी को चूज़ कर रहे हैं, दूसरा करियर पाथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास ट्रू पोटेंशियल है, सब कुछ है आपके पास, सब चीज़ें आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके अपने सेफ़ हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पर्सनल इशू की वजह से आपके करियर पे इम्पेक्ट आ रहा है तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ़ हैं। देखिए मैंने अभी बोला आपको कि पर्सनल इशू की वजह से आ रहा है, तो डेफिनेटली अ पर्सनल इशू रिचेज़ रेजोल्यूशन। जो भी पर्सनल इशू आपका चल रहा था, जिस वजह से आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, वो इशू भी रिजॉल्व होने वाला है। और देख लेते हैं क्या आता है। कम्युनिकेशन इज़ की। अगर कहीं ना कहीं आपकी ये हैबिट है लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, तो उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन से ही सब चीज़ें होंगी, तो आप अपने वर्ड्स पे, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी अभी आप अगर स्ट्रेस एंजाइटी ले रहे हैं या फिर किसी कोई ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जो आपको नहीं फ्रूटफुल हो रहा, तो उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो विशेज़ हैं, उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं, जितना बड़ा आप सोच रहे हैं, उतना बड़ा करने के प्लान्स नहीं बना रहे, सिर्फ सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। अर्थ साइन, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये आपके लिए करियर रीडिंग थी 2023 के लिए। गुड लक।